तो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। ये आपका इकोनॉमिक्स क्लास 12 का पार्ट 3 है। इसमें हम आपको बताएंगे उत्पादन तथा लागत। कोई भी चीज का उत्पादन करते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए? भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, लागत के रूप में यही सब चीज चाहिए। कुछ अस्थाई होता है, कुछ अस्थाई होता है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्पादन। मतलब जो चीज लगा उससे हम लोग पैसा कमा लिए तो उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन। चलो अब आगे। फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि को क्या बोलते हैं? आगम। सी नंबर हो जाएगा। अब आगे, आगत तथा निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन। ये भी आ सकता है। उत्पादन फलन क्या है? आगत तथा निर्गत। मतलब जो पैसा हम लगाए और बेचने से जो प्राप्त हुआ उसके बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? उत्पादन फलन। उत्पादन फलन Q बराबर एफ एल के में Q क्या प्रदर्शित करता है? Q किसको बोलेंगे? उत्पादित वस्तु की मात्रा। Q मतलब होता है मात्रा या संख्या, तो यही होगा अधिकतम मात्रा। उत्पादन के दो कारकों के बीच विभिन्न संयोग से किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा को प्रदर्शित करने वाले वक्र क्या कहलाता है? यह कहलाता है समुत्पाद वक्र। ए नंबर। दो समुत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है? उत्पादन स्तर में अंतर। जिस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित होते हैं उसे बोलते हैं दीर्घकाल। एक होता है अल्पकाल, इसमें हम लोग सिर्फ परिवर्तनशील साधन को ही बदल सकते हैं, जैसे कच्चे माल का मूल्य, मजदूरी, श्रम, ये सब। और दीर्घकाल में हम लोग सब बदल सकते हैं, जैसे भूमि बदल सकते हैं और भूमि का किराया, ये सब है, मशीन, ये सब बदल सकते हैं। उत्पाद के आगतों पर स्थिर आगत तथा परिवर्तित आगत में विभाजन किस काल में होता है? ये होता है अल्पकाल में। हासमान सीमांत उत्पादन का संबंध अल्पकाल से है। एक परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पादन वक्र अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है, परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण। औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है? औसत उत्पादन जब अधिकतम है। सी नंबर। चलो 12 देखो। उत्पादन के जिस स्तर पर परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन क्या होता है? जब परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पादन शून्य होगा तो कुल उत्पादन क्या होगा? ये अधिकतम होगा, शून्य नहीं, सॉरी, अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम। किसी परिवर्ती साधन L का औसत उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? L बराबर Q/L, ये होगा। परिवर्तनशील साधन की मात्रा के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर क्या होता है? कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन। बी नंबर। पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे है? ये दीर्घकाल से होता है। पैमाने का प्रतिफल वृद्धिमान नियम, समता नियम, हासमान नियम लागू होता है। जब उत्पादन के सभी आगतों में अनुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि से कम वृद्धि होती है तो इसको क्या बोलते हैं? ये हुआ तुम्हारा असमान। आसमान में क्या हुआ? जैसे अंबानी जियो सिम बनाया, पहले फ्री में दे दिया सबको, उसको हानि हुआ, फिर थोड़ा रिचार्ज लिया तो बीच में आया, फिर वृद्धिमान नियम लागू हो गया, समता वृद्धिमान, यही है। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के आगतों पर किए गए खर्च को क्या कहते हैं? तो इसको लागत बोला जाता है। कितना लागत आया? इनमें से किस वक्र का आकार अति परवलयकार होता है? अति परवलीय। ये होता है औसत स्थिर लागत। औसत ला, औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब होता है? औसत लागत घटने के कारण, जब औसत लागत घट रही है। अल्पकालीन औसत लागत वध अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है। कब होता है? ये होता है अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन स्थिर लागत तथा औसत परिवर्ती लागत का योग जब हो परिवर्ती अनुपात का नियम लागू हो तो। क्या होगा आंसर? सी होगा आंसर। ठीक है, थैंक यू। आप MCQ देखिए।